नमस्कार, मैं नेहा दुबे आज आप लोगों के बीच फिर से आई हूँ। विषय है वसई विरार शहर महानगर पालिका। आज 3 जुलाई 2009 में वसई विरार महानगर पालिका की स्थापना हुई है और आज हम 2024 में जी रहे हैं। आज का तारीख है 19 सितंबर 2024 और आज तक ये वसई विरार महानगर पालिका शहर में रहने का दुर्भाग्य ये है कि आज तक हमारे यहाँ पे फेरी वालों को मार्केट जोन जो सिडको ने करके दिया था, उसके बावजूद आज तक हमारे फेरी वालों को मार्केट नहीं मिला है और मार्केट नहीं होने के वजह से उन लोग मजबूर है रोड पे अपना दुकान चलाने के लिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना था कि हमारा देश सशक्त हो, मजबूत हो, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने निधि योजना के तहत फेरी वालों को लोन दिया ताकि फेरी वाले जो है अपना धंधा चला सके। तो महानगर पालिका, आप देखेंगे कि महानगर पालिका प्रभाग समिति डी द्वारा ये कार्रवाई किया गया है और इस कार्रवाई के अंदर महानगर पालिका ने जिस दुकान को लाइसेंस दिया है, महानगर पालिका के अधिकारी आके उसी दुकान को तोड़ के जाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो ये दुकान की मालकिन है सुमन गुप्ता जी, सुमन गुप्ता जी हमारे साथ में है। सुमन गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत इससे लोन लिया है। लोन लेके सुमन गुप्ता जी को मुझे लगता है 1 या 2 महीना हुआ है और 3 महीना हुआ है सुमन गुप्ता जी को, और अभी इनके आगे का लोन बाकी है। लेकिन महानगर पालिका द्वारा ये अगर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई होने के बाद ये सुमन गुप्ता जी लोन कैसे भरेगी, ये महानगर पालिका के अधिकारी से मेरा प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा अनिल कुमार पवार जी से, हमारे कमिश्नर साहब से, कि कमिश्नर साहब जी आप इसी रास्ते से रोज वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय जाते हो, क्या आपने कभी रास्ते पे देखा नहीं क्या गरीब जनता यहाँ पे धंधा कर रही है? और अगर आपने देखा तो ये अगर अवैध है तो आपने वैध जगह कहाँ इनको बैठने को दिया? आपने लीगल स्पॉट कौन सा दिया इनको बैठने को? और अगर आपने लीगल स्पॉट नहीं दिया, ये स्पॉट दिया, तो ये स्पॉट पे आपने लाइसेंस दिया, वसई विरार महानगर पालिका ने लाइसेंस दिया। लोग 2017 के लाइसेंस 2017 से लाइसेंस लेके यहाँ पे बैठे हैं, उनका तक दुकान यहाँ पे तोड़ दिया गया है। तो ये महानगर पालिका ये कौन सा चश्मा लेके बैठी है कि महानगर पालिका को गरीब जनता दिखती है, महानगर पालिका को फेरी वाले दिखते हैं, पर महानगर पालिका को वो बिल्डर नहीं दिखते जो बड़ा बड़ा टावर बना रहे हैं, बड़े बड़े टावर में इलीगल काम कर रहे हैं। यहाँ पे 41 इलीगल बिल्डिंग बन गई, महानगर पालिका को वो नहीं दिख रहा है, पर महानगर पालिका को गरीब जनता का ये ठेला दिख रहा है। अभी मैं आपसे बात कराऊंगी सुमन गुप्ता जी, जो कि ये ठेले की मालकिन है, उनसे बात कराऊंगी। हेलो सर, मैंने 3 साल हो गया लाइसेंस लिया। पहले 10,000 का लोन मुझे दिया गया था। 10,000 का लोन खत्म होने के बाद में फिर मुझे 20,000 का लोन दिया गया। ये तीसरा हफ्ता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मेरा कटता है। 4 तारीख को हर महीने हफ्ता कटा है, इस महीने में भी हफ्ता कटा हुआ है। अब कोई मैसेज, कोई कुछ नहीं मैसेज डाला गया, तुरंत बीएमसी आई और तोड़ के चली गई। कोई मैसेज हमको नहीं दिया गया कि आप गाड़ी हटा लो या कुछ कर लो। महानगर पालिका से आपको नोटिस मिली थी पहले? कुछ नहीं मिलेगी, कोई नोटिस नहीं दिया। और आपको ये लोन किसने दिया है? महानगर पालिका ने दिया है, स्वप्न निधि योजना। स्वप्न निधि योजना के तहत आपको ये लोन मिला गया। और आप देख रहे हैं किस तरह का काम हो रहा है यहाँ पर। नाव सांगा, कधीपासून आहे ते सांगा। माझं नाव प्रमिला फाळे। मी 10 वर्षापासून स्टॉल चालवते। 2017 मध्ये मला लायसन्स मिळाले गेले। 1 वर्षापूर्वी आमचे सगळ्यांचे स्टॉल हटवले गेले। त्यावेळेला आम्ही नगरपालिकेत गेले, पण आम्हाला काही कारण नाही। मी विरारला पण साहेबांकडे भेटायला गेली, त्यांनी आम्हाला काही कारण नाही सांगितलं। मी लायसन्स दाखवले तरी त्यांनी म्हणाले की आम्हाला वरून ऑर्डर आहे। तेव्हाही आमचे स्टॉल हलवले गेले होते आणि आत्ताही तोडले गेले। मी एक सिंगल मदर आहे, माझी 2 मुलांचा रोज पोटापाण्याचा प्रश्न हाच आहे। फक्त मी याच्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह करते। माझी मुलं, दोन्ही मुलं लहान आहेत, शाळेत जात आहेत आणि माझं सगळं काही म्हणजे याच्यावरच चाललंय। ते आता हे नगरपालिकेने येऊन आमचे तोडले गेले धंदे, तर आम्ही पुढे जगायचं कसं? आम्हाला सरकार लोनही देते, नरेंद्र मोदी साहेबांनी आम्हाला लोनही दिले की चला लोकांना थोडी आर्थिक सहाय्य होईल, पण जर आमचा पोटापाण्याचाच प्रश्न तोडला गेला तर आम्ही हे जे लोन दिले ते आम्ही फेडणार कसे? आणि आमचा पोटापाण्याचा प्रश्न आहे तो आम्ही मिटवणार कसे? आम्हाला जर व्यवस्थित नोकऱ्या असल्या तर आम्हाला इथे सगळे
उपाध्याय करायची गरज नसते, पण आम्ही पोटापाण्यासाठी झडतोय. आम्ही काय इथे खूप सारे पैसे मिळतात म्हणून आम्ही इथे उभं नाही राहत आहे. आम्ही आमच्या नॉर्मली साधारण गरजा आहेत त्या भागवण्यासाठी आम्ही इथे रोज खटपट करत असतो, दिवसभर मेहनत करत असतो. 2 पैसे आमच्या पोटापाण्यासाठी आम्ही धडपड करत असतो. बस आमचं तेच पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. तो लोक जेणेकरून सगळ्यांनी आम्हाला मदत करावी, नगरपालिकेने मदत करून आमचा पोटापाण्याचा प्रश्न थोडा हे करावा. मला नोटीस आली होती नाही, मला नोटीस काहीच नव्हती आली. तुमच्या अवैध आहे हा की अवैध आहे? म्हणजे महानगरपालिकेकडून तुम्हाला लायसन्स नाही, महानगरपालिकेकडून मला लायसन्स मिळाले. तुम्हाला लायसन्स आहे महानगरपालिका? हो. तरी महानगरपालिका हो, तरी तोडले. हो, तरी तोडले. आप तुम्हारे दुकान पे चलो ना, उधर ही वीडियो बनाते। गन्ने का सर इधर तोड़ा इधर पलटी मार पूरा पलटी मार में उठा दिया था वापस। आपको महानगर पालिका की जब तोड़ने के लिए आई तो आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं मैडम, सर जी डायरेक्ट आए। हाँ, डायरेक्ट आया, तुरंत तोड़ना चालू कर दिया। कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं। और कब से आपका ये दुकान है? मैं इधर दुकान तो कम से कम 15 साल हो गया मैडम लगा रहा हूँ। और लाइसेंस कब का है आपका? लाइसेंस मेरा 3-4 साल हो गया। महानगरपालिका से हाँ लाइसेंस जी, मिला है? हाँ, और मेरा लोन भी चालू है, कौन से? स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना महानगरपालिका से लोन लिया है हाँ आपने? हाँ, तो अभी आप लोग देख रहे हैं महानगरपालिका ने ही लोन लिया है। इनको जो प्रधानमंत्री जी ने जो फेरी वालों को मदद करने के लिए जो लोन दिया था वही लोन इन्होंने भी लिया है और इनका भी लोन चल रहा है। पर इनका अगर दुकान तोड़ दिया है तो अब लोन कहाँ से भरोगे? लोन कहाँ, मतलब खाने को तो पैसा नहीं है, लोन कहाँ से भरेंगे? दुकान तोड़ दिया, अभी माल पूरा खराब कर दिया, पूरा लाके जेसीबी से दबा दिया, माल भी नहीं हटाने का मौका दिया। 50-60 हजार 70 हजार का माल था गाड़ी पे, और 70 हजार, कम से कम 70 हजार का ठेला बनता है। हाँ, तो यानी आपको एक शॉट बोला जाए तो 1.5 लाख के आसपास 1.5 लाख के आसपास का नुकसान किया। और आपका क्या था भाई? गन्ने का मशीन। हमारा गन्ने का मशीन है। तुम्हारा नाम क्या है? सचिन बर्मन। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन बर्मन। सचिन बर्मन। जी जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि इनको भी ये पैर से, आप इनको देखिए, थोड़े से पैर से विकलांग है और इनका भी सम्मान नहीं किया, इनका भी इज्जत नहीं किया। इनकी भी गन्ने की रस्सी गाड़ी तोड़ दिया, मीटर निकाल दिया। चाहे तो ये महानगर पालिका के ऊपर मीटर चोरी का और मीटर तोड़ने का भी आरोप ये कर सकते हैं, परंतु इनका भी गाड़ी तोड़ दिया। अब इनका इधर निर्माण कैसे होगा? ये अपना रोजमर्रा का जीवन कैसे, रोज सामान लाते हैं, रोज बनाते हैं, रोज बेचते हैं। अभी ये दिहाड़ी पे लोग इनका डेली वेजेस कमाते हैं, दिहाड़ी पे कमाने वाले लोग हैं, इनका कैसे होगा? इनका जीवन आगे कैसे चलेंगे और ये अपना आगे लोन कैसे भरेंगे? महानगर पालिका की इस तरह की कारवाई से आहे काय तुमच्या कधीपासून आहे हा? माझ्या आघाडीला 2017 बचत गट आहे हो बचत गट आहे माझी ही गाडी बचत गटातून मला भेटलेली आहे. म्हणजे बचत गटातून मी काढली 2017 मध्ये. तेव्हापासून मी नाश्त्याचा करते. माझ्या मिस्टरांना पॅरालाइज झालेला आहे, त्याच्यामुळे माझा उदरनिर्वाह याच्यावरतीच आहे आणि माझा मुलगा शिक्षण घेतोय. पण जर मी फक्त नाश्त्याची सकाळचीच गाडी असते, ही संध्याकाळची नसते. आता 15 दिवसापूर्वी मी 5,000 रुपये खर्च केलाय गाडीला आणि आता परत या लोकांनी येऊन तोडून टाकल्यात गाड्या. कसं पोट कसं भरायचं आम्ही लोकांनी, गरीब लोकांनी? तुमच्या महानगरपालिकेतून तुम्हाला लायसन्स भेटलेला आहे? हो, मला लायसन भेटलेलं आहे. माझ्याकडे लायसन 2018 मध्ये काढलेलं आहे. आणि लोन घेतलेला आहे? नाही, लोन मी घेतलं नाही. म्हटलं हप्ते भरायला, म्हणजे भरायला माझ्याकडे तेवढं नाहीये. रोजचं जे कमवते त्याच्यावरतीच घर चालतं माझं. अभी आप आणि रोज पावती घ्यायला पण येतात. मग पावती जे तुम्ही रोजचे पैसे घेता ते कशाला घेता? पावती लाव ना. नगर पालिकेने दिलं आहे. आता हे रोज येऊन सकाळ संध्याकाळ दोन्ही टाइम येतात आणि पैसे घेऊन जातात. त्याच्यावर तर मी 2 टाइम येतात. हर एक से अलग अलग हे बघा, एवढी कमाल करायचंय ना. आज की डेट का भाव आणि सगळ्यांकडून वेगवेगळ्या आणि सगळ्याकडनं वेगवेगळे असतात. एकच सर्वांना रेट नाहीये. कुणाकडनं 40, कुणाकडनं 60, कुणाकडनं 20.
अभी आप लोग देख रहे हैं अभी आप लोग देख रहे हैं किस तरह का बर्ताव जो है वसई विरार महानगर पालिका द्वारा यहाँ के गरीब जनता के साथ, जो कि फेरी वाले लोगों के साथ हो रहा है। कि वसई विरार महानगर पालिका 2009 में स्थापना होने के बावजूद आज 2024 तक फेरी वालों को बैठने का स्थान नहीं है, मार्केट जोन नहीं है। मार्केट जोन नहीं होने के वजह से वसई विरार महानगर पालिका के अंदर जो फेरी वाले वो मजबूर है रोड पे, फुटपाथ पे या रोड के किनारे बैठ के धंधा करने के लिए। लेकिन वो धंधा जो है अवैध रूप से नहीं करते, वैध रूप से करते हैं, इलीगली नहीं करते, लीगली करते हैं। वो लोग वसई विरार महानगर पालिका के थ्रू वो लोग जो है पावती भरते हैं, जिसका पावती मैंने आपको दिखाई। ये आज की तारीख की पावती है, 19 सितंबर 2024 की पावती है। यानी वसई विरार महानगर पालिका की एक यंत्रणा आती है, इनसे पावती फाड़ती है और प्रभाग समिति डी के उपायुक्त साहब आते हैं और यहाँ इनकी गरीब जनता की, विकलांग लोगों की, विडो लोगों की दुकानें जो है तोड़ के जाते हैं। एक्चुअली तोड़ना भी गलत है, पूरी तरह से ध्वस्त करके जाते हैं। महानगर पालिका के जेसीपी से पूरे दुकान को जो है तोड़ दिया जाता है, पूरे दुकान को नाश कर दिया जाता है। आज लोगों का आप देख रहे हैं इतना नुकसान हो रहा है, लोग किस तरह से इस नुकसान को भरेंगे? ये लोग रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले लोग हैं। अभी ये गरीब जनता कैसे जिएगी? आज इलेक्शन के मुंह पे, इलेक्शन आने वाले समय में, आने वाले महीने में कभी भी इलेक्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब गरीब जनता इलेक्शन में जरूर देगी और यहाँ की जो लोकल सरकार है उसको उखाड़ फेंकेगी। आप लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निधि गरीब फेरी वालों को दिया है, लोन दिया है, जिसके थ्रू गरीब जनता अपना जीवन जी सके। कोविड के बाद लोगों ने देखा है, कोरोना के बाद लोगों को जीने में, उनके रहन सहन में पैसे की बहुत समस्या है। तो इस तरह के छोटे छोटे लोन से गरीब जनता को बहुत मदद हुई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद इसका कड़ा निषेध करती हूँ और वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त साहब माननीय अनिल कुमार पवार जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो गरीब जनता का नुकसान आपने किया है, ये नुकसान उनको भरपाई करके दिया जाए और इन गरीब जनता को बैठने के लिए स्थान दिया जाए। गरीब लोगों की आवाज सुनो और उनके कहर से डरो। जब भी नगर पालिका आती है, हमें ना कोई नोटिस या कुछ होता है, आके डायरेक्ट बिना बोले गाड़ियां तोड़ देती है। और दूसरी बात ये क्या, अगर आएगी कभी कभार कोई सांप बदली होता है, जितनी बार सांप बदली हुआ उतनी बार हमारी गाड़ियां टूटी है। ना ही हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है नगर पालिका से, हम लीगली उनकी पावती भी फाड़ते, जैसा वो बोलते हम वैसा करते भी है। लाइसेंस के थ्रू भी, लाइसेंस से पावती की हमारी है, लाइसेंस के थ्रू भी हमारी गाड़ियां तोड़ी गई है। इतनी पावती फाड़ रही है। आपके पास महानगर पालिका की लाइसेंस है? आप सब हाँ है। और दूसरी बात, ये एक दो जन के पास नहीं भी, ऐसा नहीं है, नहीं भी, पर आप उन पे कार्रवाई कीजिए। और लीगल कार्रवाई देखनी है तो कोई लीगल आए बिना बोले धनाधन तोड़ के चले भी गए ना, हमारी सुने ना, हमको कुछ बताया भी नहीं उन्होंने। यानी ये पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से जो है ये कार्रवाई हुई है, जिसका बहुत कड़क तरीके से हम निषेध करते हैं। और मैं इन सभी लोगों से बोलूंगी कि आप सब लोग एक साथ आइए, हम सब लोग जाएंगे महानगर पालिका और इसका निषेध करेंगे। और हम लोग बोलेंगे कि जो ये इस तरह से अवैध जो कार्रवाई हुआ है, लोगों का दुकान तोड़ा है, तो उनको मुआवजा दे और उनका जो दुकान तोड़ने का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई करके दे, है कि नहीं? आपका कितना नुकसान हुआ रहेगा अंदाजन से? 20,000 पकड़ो, ऐसे नॉर्मल मिनिमम एक स्टॉल का 20,000 पकड़ो। अंदर सामान है वो हमने नहीं गिना है, एक स्टॉल वो भी गिनेंगे तो 30,000। एक नॉर्मल 20,000 भी हमारा लॉस हो गया तो यानी कि पूरे महीने की इनकम चली गई हमारी। और इन लोगों का कैसा है? ये लोग डेली बेसिस पे रहने वाले, हम बारिश में भी सर्वाइव करते हैं, हर चीज में सर्वाइव करते हैं। रोज कमाने वाले लोग हैं। ये लोग रोज सामान खरीदते हैं, रोज सामान बनाते हैं, रोज सामान बेचते हैं। तो इनका ऐसा नहीं है कि सोनार की दुकान की तरह सोना खरीद के रखा है और सोने में से महीने भर इनकम आ रहा है, या बड़े बड़े बिल्डरों की तरह लीगल में इलीगल करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारा मोटा मोटा हफ्ता जो है अधिकारियों को दे रहे हैं। इनका ऐसा नहीं है, ये लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस तरह से आपने भाई का दर्द देखा कि उनका इतना नुकसान हुआ, आपका हमारा इससे रोज का बढ़ सकता है, रोज का हमारा इससे बढ़ सकता है। तो आगे हमारा चाइनीज मेरा प्योर वेज चाइनीज का स्टॉल है। मतलब महानगर पालिका आती है, हम घर पे रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, वो सामान नुकसान होता है। अगर नगर पालिका आके तोड़ के जाती है तो हमारा 30,000 तो पकड़ के चलिए, मैक्सिमम सामान पकड़ के।
मेरा तो फ्रेंकी का है, फ्रेंकी का है। मेरा बाकड़ा तोड़ दिए हैं, अंदर पूरा सामान टूट गया है। अब इसी से तो मेरा घर चलता है। फीस भरना है, ये भरना है, अभी कहाँ से करें। तो आपका महानगर पालिका द्वारा आपको लाइसेंस मेरा लाइसेंस भी है, महानगर पालिका का लाइसेंस भी है, फिर भी तोड़ दिए। तो महानगर पालिका ने आपको नोटिस तो दी होगी? कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। ऐसा डायरेक्ट बंद थी दुकान, उसी में आके तोड़ दिया। दुकान बंद में ही तोड़े। इसमें गैस और बाटला सब था, अगर लगेगा तो क्या होगा। पिछले बार तो वो किए थे सर कि ये सब निकाल लो बाटला वाटला, तो तोड़े थे। और पिछले बार वो किए थे कि हटा लेना, तो सामान को भी बहुत नुकसान हुआ है। और मेरा ये टेबल एक पहले फास्ट फूड था, वो तोड़ दिया। और वो भी सामान हमारा सब चला गया सबका। सामान देखिए, पूरा सामान के साथ ब्रेड वगैरह देखिए, सब पैसे से हटा देखिए। पूरा सामान हमारा सब हार्ड दे और अंदर तो सामान सारे पड़े हुए हैं। मेरा गाड़ी में तो पूरा मंदिर आगे भी थोड़ा मेरा गाड़ी वहाँ पे। अभी इसमें ऐसा है कि कुछ लोग गणपति के लिए अपने अपने गांव गए हुए हैं और उनका स्टॉल यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। उन्होंने अपना स्टॉल चालू नहीं किया अभी तक, गणपति से वो वापस नहीं आए अपने गांव से। उनका भी स्टॉल तोड़ दिया गया है। वहाँ पर एक विकलांग का स्टॉल तोड़ दिया गया है। हमने देखा जिस तरह से अग्रवाल सर्कल पे एक विकलांग का स्टॉल, गन्ने के रस की दुकान वो तोड़ दी गई। एक विडो महिला की दुकान तोड़ दी गई। वो सिंगल मदर है, अपने 2 बच्चों का उधर निर्वहन कर रही है। पता नहीं आगे वो अब कैसे करेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी गरीब जनता जिस तरह से है, उन लोगों की हालत बहुत खराब है। उनके सामान सहित, सिलेंडर सहित, उनकी मशीनों सहित उनकी जो है स्टॉल यहाँ तोड़ दिया गया है। तो ये महानगर पालिका का 2 तरीके का 2 व्यवहार महानगर पालिका करती है। गरीब जनता के साथ सौतेला व्यवहार करती है। फेरी वालों को मार्केट जोन में एक प्रॉपर स्थान न देके उनको लाइसेंस दिया है महानगर पालिका द्वारा, फिर भी उनका दुकान तोड़ देना। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो उनको निधि लोन दिया गया, से इनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। इनका गाड़ी तोड़ दी गई तो ये अपना पैसा नहीं कमा पाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे तो ये लोन किस तरह से भरेंगे। तो इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है। और हर बार ऐसा होता है कि जब कोई नया सहायुक्त आता है तब ये कार्रवाई होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो इतने सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं वो क्यों नहीं महानगर पालिका को दिखते हैं। क्यों हर बार महानगर पालिका को गरीब फेरे वाले ही दिखते हैं और गरीब फेरी वालों के दुकान पर ही इस तरह का कार्रवाई होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त साहब अनिल कुमार पवार जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ जितने फेरी वालों का नुकसान प्रभाग समिति ड में जो हुआ है, प्रभाग समिति डी में जो हुआ है, उसके अंदर इन सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए। इन सारे लोगों के नुकसान की भरपाई करके दी जाए ताकि गरीब जनता उधर निर्माण कर सके। नहीं तो हम आपको एक कड़क मोर्चे का इशारा देते हैं और हम कड़क आंदोलन करने का आपके अगेंस्ट में एक ये इशारा देते हैं। और हम इशारा देते हैं कि हम डेफिनेटली आंदोलन करेंगे। और मैं ये लोगों से भी जानना चाहूंगी कि अगर क्या हम फेरी वालों के लिए अगर ये आंदोलन करेंगे तो आप सब लोग साथ आएंगे कि नहीं जाएंगे। सब रहेंगे लोगों के साथ जितने फेरी वालों की ये दुकान टूटी है उन सारे फेरी वालों को लेके हम लोग वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय पे मोर्चे का इशारा देते हैं। अगर इन गरीब लोगों का मुआवजा नहीं दिया गया तो परिवर्तन संगठन और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आके इन लोगों को न्याय दिलाएगी। और इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय पे मोर्चा लेके जाने का इशारा देती है। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।